Lord. Praise the Lord. Now, हमारे आज का दिन खुदा का ठहराया दिन है, इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें। इस संध्या वेला में समय में खुदा ने हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया है। खुदा का वचन को सुनने के लिए, इसलिए यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। हमारा खुदा कितना समर्पण खुदा है, दयालु खुदा है कि खुदा की योजना के अनुसार हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सूची में अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए। इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और खुदा का वचन को सुनने के लिए। आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा दें। पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। मैं इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक की आप हर एक आशीषों के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। और मैं सच्चे हृदय से आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने आज वचन के रूप में आना स्वीकार किया खुदा और मेरे घर को चुना, हम लोगों को चुना। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता। जितने भाई बहन आए हैं खुदा उनके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ खुदा कि आपने इनके हृदय को नरम और दीन किया प्रभु और सबने आने वाले को पाए खुदा। ये आपकी योजना है और ये आपके चुने हुए लोग हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि सही सलामत सब भाई बहन यहाँ आने वाले हो पाए। प्यारे पिता, जैसे ही अच्छे आए हैं वैसे ही अच्छे अपने घर को भी जब जाए तो मार्ग में भी अच्छा अगुवाई करिएगा और इन्हें अच्छे से अपने घरों में पहुँचाइएगा। इनके पीठ पीछे इनके घर परिवार इनके बच्चों की रक्षा हिफाजत करिएगा। प्यारे पिता, आज जो भी वचन यहाँ बोया जाए आपकी आत्मा में खुदा होने पाए प्रभु, जिस बनने के भूखे और प्यासे ऐसे हम किए जाए खुदा, उसे ग्रहण करे, उस पर चले और अपने जीवन को सफल बनाए। प्यारे पिता, प्यारे पिता परमेश्वर, अपने छोटे झूठ को भी आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा। हर एक की कमी गड्ढी को दूर करना मेरे प्रभु, और जितने भाई बहन यूट्यूब फेसबुक से सुन रहे हैं खुदा को भी आपकी आत्मा से भर जाए प्रभु, आपके महीने को खाएं और तृप्त हो जाए मेरे पिता। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ खुदा कि सच में मेरे पिता हम इस योग नहीं है प्रभु कि हम अपने मुंह से आपका नाम भी ले सके और आपको पिता कह सके। प्यारे पिता, लेकिन ये आप ही की करुणा और दया है कि हर बार प्रभु आप हम निकम्मों को जैसे ही हम गिरते हैं वैसे ही अपने बलवन सामने दाहिने हाथ से थाम लेते हैं खुदा और अपने वचन का प्रकाशन हमको देते हैं खुदा, जिससे हम शांति और अनंत जीवन को पाते हैं खुदा और जीने की फिर एक नई उमंग हमारे अंदर जागृत होती है मेरे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा और भाई को भी आपके हाथ पे सौंपती हूँ खुदा, जो आपका वचन लेकर आए हैं खुदा, होने पाए प्रभु जी इनके परिवार की इनकी सबकी रक्षा हिफाजत करिएगा। आज आपकी आत्मा में जो भी वचन बोए प्रभु जी हम उससे तृप्त हो जाए मेरे पिता। यहाँ जो भी गीत गाया जाए प्रभु, जो गवाहियाँ हो, जो वचन हो, सब कुछ आपकी ओर से और आपको मिलने वाला हो सके पिता। सारी दुआ प्रार्थना हो सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। गीत है हो जयकार पेज नंबर 175 और हिम नंबर 278।
हालेलुया हो, जय जयकार, जय जयकार करे। Praise the Lord. अभी समय है गवाही का, कोई किसी के जीवन में अगर खुदा के प्रति गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पर खड़े होने वाले हो सके। मैं धन्यवाद देती हूँ कि कुछ दिन पहले मेरा रिजल्ट आया था और सच में जैसा कि ईश्वर का वचन कहता है कि उसकी योजना हमारे लिए लाभ की होती है और हम जितना चाहते नहीं है उससे कहीं बढ़कर देने वाला खुदा है हमारा। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे बहुत अच्छे नंबरों से पास करवाया खुदा ने। मैंने तो इतना पढ़ा भी नहीं था, जितने अच्छी परसेंटेज आ गई मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा था। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि जितना मैंने सोचा नहीं था उससे कहीं बढ़कर मेरे खुदा ने मुझे दिया है। मैं सच में धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने आज मेरे घर को चुना और यहाँ पे महासभा होने वाली हो पा रही है। और मेरी गवाही है कि कल रात में हम मीटिंग के बाद जब अपनी दीदी के यहाँ गए तो उसने भी रोक लिया, कहने लगे कि हम सब्जी बना रहे हैं और तुम सब्जी लेकर ही जाना। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, और काफी रात हो गई और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि आज मुहर्रम की वजह से सारी शॉप्स बंद रहती हैं और यहाँ बहुत ज्यादा ही होता है क्योंकि ये मॉडर्न एरिया है। तो मैंने कहा कि और दोपहर की मीटिंग है, मैंने कहा कैसे खुदा इंतजाम होगा, क्या होगा करके, और सब तो बंद रहता है। लेकिन सच में जब हम लौट के भी आए तो लेट हो गया था, दुकानें बंद भी हो गई थी तो हम कुछ ले भी नहीं पाए। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि आज के दिन के लिए मेरे सहायक, मेरे पति को बेसब्री से इंतजार रहता था। वो सुबह से यही कि मतलब एक दिन पहले से ही कि कल मीटिंग है, ये बना लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, ये कर लो, वो कर लो, बिल्कुल इंतजार करते थे। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सारा इंतजाम मेरे पिता ने किया। और कैसे किया ये मुझे नहीं मालूम। वो दुकानें भी सब खुल गईं जो कभी नहीं खुलती थी, आज सारी दुकानें खुली हुई थी। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने कहा है ना कि वो तुम्हें पूंछ नहीं सिर ठहराएगा। जब हम उसको दिल से मानते हैं और हमारे दिल में चाह होती है कि ये हमें करना है तो खुदा कहीं ना कहीं से उस चीज को पूरा कर देता है। मैं हर एक बात के लिए अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ कि अभी हमारे यहाँ पापा का बैंक का काम था और मैंने एक दिन स्कूल से छुट्टी भी ली और मैं गई काम कराने। लेकिन वहां पे जब हमने उसको जो बैठा था वहां पे मतलब कि तो उससे हमने दिया, उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, उसने बस पेपर रख के कहने लगा जाइए, मतलब बोला भी नहीं कुछ मुंह से। तो मुझे थोड़ा सा ऑड सा लगा। मैंने कहा पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं, ये कुछ बोल भी नहीं रहा है, बस इसने लिया और मतलब कह भी नहीं रहा कि जाओ ना जाओ। बहुत एटीट्यूड में बैठा था वो। तो मैंने उससे कहा भी कि भैया जाएं, तो कहने का कुछ बोला ही नहीं। तो हमने कहा चलो ठीक, कोई बात नहीं। जब हम आगे गए तो गार्ड बैठे हुए थे और जो हमारे हस्बैंड के फ्रेंड हैं राजवंशी भैया, वो इसी में एटीएम ऑफिसर हैं। तो उन्होंने कहा था कि वहां जाना, एक कृष्णकांत करके नाम का एक आदमी है, गार्ड है, आप उससे मेरी बात करवा देना। तो मैंने उनसे बात कराई, लेकिन अचानक सडनली वहाँ एटीएम में पैसे डालने वाली मशीन जो होती है उसमें पैसे डालने आ गए। तो हमसे कहने लगा बहन जी अभी वो सर आ गए हैं पैसे डालने, तो आप जो है वो अंदर एक खड़े हैं सिपाही, उनसे बात कर लीजिए, वो करवा देंगे। फिलहाल किसी तरीके से हम लोग ने फॉर्म लिया, भरा। फिर पता चला कि एक फॉर्म और भरना था, वो भी भर के हमने दिया। और उसके बाद जब हम लौटने लगे तो जो वो पुलिस वाले थे गार्ड, वो हमसे कहने लगे कि आप प्लीज 2-3 दिन में आके मैडम देख लीजिएगा, क्योंकि हमने उनको बताया कि हमारे संग ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 1-1 साल 2-2 साल हो जाता है और इन लोग चढ़ाते नहीं है, तो आप आके एक बार देख लीजिएगा। तो हमने कहा भैया हम जॉब वाले हैं और हम डेली छुट्टी नहीं ले सकते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है हम देखते हैं। और मैंने खुदा के हाथ में उस काम को सौंपा और उसके बाद फिर मन में मेरे खुदा ने डाला कि तुम फिर से एक बार राजवंशी भैया से बात करो कि वो काम हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद मैंने अभी परसों ही रात में मैंने बात करी उनसे और मैंने कहा, उनको बताया, मैंने कहा भैया ऐसी ऐसी बात है और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है शायद वो काम
नहीं हुआ है, क्योंकि वो जिस तरीके से मतलब बैठ के वो बोल नहीं रहे थे, मुझे लग रहा था वो काम नहीं करा है उन्होंने। तो उन्होंने कहा अच्छा रुको मैं भी देखता हूँ, और उन्होंने फोन पे ही, सुनो को यार, फोन पे ही उन्होंने मेरे से बात करवाई उनकी जो गार्ड थे, और उनसे कहा कि इनका काम तुरंत करो। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि वो काम उस दिन हो गया। वो जो नॉमिनी वाला था वो खुदा ने उसी दिन काम पूरा कराया, और भैया ने मुझे फोन करके कहा कि बेटा काम हो गया है। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ। तो किसी मनुष्य पे तू भरोसा मत रखना, बल्कि संपूर्ण मन से अपने यहोवा पे भरोसा रखना। तो सच में खुदा ने उस काम को भी पूरा कराया, इसके लिए भी मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। गवाही एक मेरी गवाही है। मैं ट्रेन से आ रहा था तो मैं बहुत दिनों सोचा था कि ये बात मेरे मन में काफी दिन से आ रही थी कि जो बात ट्रेन में जो चलते हैं, जो पैसा मांगने वाले होते हैं और जो जिसे छक्के कहते हैं, वो जो पैसा मांगते हैं तो वो आशीष देते हैं। तो एक ने मुझसे कहा इनको पैसा दोगे तो ये तुम्हें बहुत आशीष देगा। मैंने कहा कि ये इंसान है, ये क्या आशीष देगा, ये इनकी आशीष मुझे नहीं चाहिए, हमें आशीष बहुत बड़ी मिलती है। तो मैं इनकी आशीष से मुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वो जो बहन थी वो थोड़ा चिढ़ गई कि तुम इनसे इनके बारे में ऐसा मत बोला करो। मैंने कहा मैंने कुछ बोला नहीं उनके बारे में। मैंने कहा इनकी आशीष हमें नहीं चाहिए, आशीष देने वाला बहुत बड़ा है और वो हमें हर दिन आशीष देता है। हम जिससे मांगते हैं ना वो बहुत बड़ा है। हम इनसे क्या मांगेंगे ये खुद उनके अपने से प्रार्थना करते होंगे, उनसे मांग करते हैं। तो मेरे दिल में ये बात आ रही थी, तो मैंने कहा खुदा सच बात है कि हम मनुष्य के हाथों में नहीं है, कि मनुष्य के भरोसे में नहीं है। जब से हमने सीखा है वचन में चलना ना, तो तब से हमने ये सीख लिया है कि अब मनुष्य के भरोसे नहीं रहना है, किसी इंसान के भरोसे नहीं रहना है। और कोई भी इंसान सर पे हाथ रख के हमें आशीष नहीं दे सकता। आशीष देने वाला सिर्फ एक ही है, वो हमारा खुदा है। और वो हमें हर दिन वचन में सिखाता है और हमें हर दिन आशीष करता है। और उसी की आशीष है कि हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा घराना, हमारी प्रार्थनाएं, हमारा सब कुछ बढ़ रहा है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. मेरी एक और गवाही है। अभी 2 दिन पहले स्वीटी बहन का फोन आया था मेरे पास, तो वो मुझसे ऐसे ही हालचाल ले रही थी और उन्होंने कहा कि सिस्टर हम आपके घर में जब भी प्रेयर मीटिंग होती है तो मैं दिल से कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि भैया वहाँ बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा कि आप ही को नहीं, ये बात मुझे भी लगती है कि जब प्रेयर मीटिंग होती है तो वो वहाँ मौजूद होते हैं। तो मैंने सच में, वो कहने लगी हाँ सिस्टर ये बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि हम तो दूर हैं और हम तो उनको इतना नहीं जानते थे और मतलब कभी इतना मिले ही नहीं, बात नहीं हुई, सिर्फ प्रेयर मीटिंग में हम लोग देखते थे। लेकिन जब मुझे ये एहसास होता है कि वो वहाँ बैठे हुए हैं करके, तो आप तो हमेशा उनके साथ हैं और आपको तो हमेशा ये लगता होगा। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ऐसे नहीं लगता, लेकिन पता नहीं क्यों जिस दिन घर में प्रेयर मीटिंग होती है उस दिन मुझे ये एहसास होता है कि वो बैठे हुए हैं, क्योंकि सच में उनको इतना ज्यादा इंतजार रहता था प्रेयर मीटिंग का कि मैं मतलब 7 तारीख से अगर 1 तारीख भी भाई आगे कर देते थे तो वो मेरे पीछे पड़ जाते थे। क्यों करी, क्यों करी, क्यों करी, क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, बोलो भाई से कि पहले प्रेयर मीटिंग करें। और ये उन्हीं का ही जो ये वचन में उनको इतना मतलब है, वो ये उसी का ही फल है कि पिछले जून में भी मेरे घर में हद से हद प्रेयर मीटिंग हुई और मेरा विश्वास है कि ये जुलाई महीने में भी मेरे घर में हद से हद प्रेयर मीटिंग होगी। सच में मैं हर एक बात के लिए अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. अभी हम लोग वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए।
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ये उत्तम बात कि एक बार फिर से पिता ने हमें एक समय जीवन दिया। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग सब बहुत आनंदित हैं कि हम सब पिता के वचन में एकत्रित हैं और यदि तुम पिता को जानते हो और यदि तुम पिता में वास करते हो तो तुम्हारा जो अपना जिस पृथ्वी पर नहीं है वो भी उस पिता के अंदर, क्योंकि निकले हम पिता के अंदर से। और इससे पहले कि हम इस पृथ्वी से कूच करें, उस पिता ने हमें अपने वचन को जानने की समझ, बुद्धि दी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पेड़, ये पौधे, ये आकाश, ये चांद सितारे, ये जो आप सब देख रहे हैं, ये कहां से उत्पन्न हुए? हम कहां से उत्पन्न हुए? हम सबको रचने बनाने वाला खुदावन यीशु मसीह। और अगर हम खुदावन यीशु मसीह को जानते हैं तो अपने लोगों को खोते नहीं बल्कि पाते हैं। क्योंकि खोता तो वो है जो खुदा को नहीं जानता। और खुदा ने हमें इससे पहले कि हम कूच करें हमें समय दिया, हमें अपनी तैयारी का समय दिया, हमें अपने वचन में कान लगाने का समय दिया, हमें अपने वचन में बैठने का समय दिया। सोचो अगर हम वचन को ना जानते और कूच कर जाते तो क्या होता है? हम सब अपने अपने समय के विषय में नहीं जानते कि हम सब के जीवन में कौन सा समय कब कहां आएगा, लेकिन हम सब एक तैयारी में हैं। हम सब अपने पिता को जानने के लिए इस पृथ्वी पर परिश्रम कर रहे हैं और पिता हमें अंश अंश करके बढ़ा रहा है। और जिस समय मेरा वो समय आए, इससे पहले कि मैं तैयार हूं और पूरी रीति से तैयार हूं, पिता मुझे उस समय जब मैं कूच करूंगा, पिता मुझे एकदम तैयार करके, जैसे पका फल होता है, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, पेड़ में एक समय होता है छोटा सा फल आता है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता है, बढ़ते 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 एक समय में ऐसा होता है कि उसे कोई नहीं तोड़ता और वो इतना पक जाता है कि एक समय में अपने आप ही टूट के गिरता है। तो जब पिता उस फल को उस समय तक तैयार कर देता है, तो हम जो दाखलता से गाड़ी जुड़ी है, जो प्रतिदिन वचन को सुन रहे हैं, उसे मालूम है कि कब किस फल का समय है और कब कौन सा फल पक के तैयार है। जैसे ही जो फल पकेगा वही फल गिरेगा। इसलिए इस पृथ्वी पर हर समय, हर दिन, हर समय निरंतर मेरे वचन में बने रहो। ऐसा नहीं कि जब मैं तुम्हें बहुत आयत का धन दूं, बहुत आयत से बढ़ाऊं, तुम्हारे नाम को ऊंचा करूं, तुम्हें बहुत आयत का इससे इस पृथ्वी पर स्थिर करूं, तो तुम भूल के मुझे भूल जाओ। क्योंकि देखो, एक समय मैंने तुम्हारे लिए नियुक्त किया है, हर एक का समय आएगा, कोई भी इन बातों से अछूता नहीं रहेगा। लेकिन क्या है, धन्य है वो मनुष्य जो अपने आने के समय से पहले तैयार रहे। हम लोग यही तो तैयारी कर रहे हैं। हम लोग की प्रार्थना सभा, महासभा किस चीज की है? हम लोग की महासभा, प्रार्थना सभा ये नहीं है कि हम चंगे हो जाएं
हमारा फोड़ा निकला है वो पूरा चंगा हो जाए, बस मीटिंग में आना बंद, तब ऐसे कि नहीं है? हमें चाहते हैं हैजा हो गया, क्या बोलो, है जा, जा में आ की मात्रा लगेगी, हाँ हैजा, हमें हैजा हो गया है तो हम भवन पहुंच गए, अब हैजा ठीक हो गया तो भवन जाने की क्या जरूरत है? सच बात है भाई जब आपका रोग ठीक हो जाता है, ताली नहीं बजाएंगे सब बड़ी मजा आती है ना, मजा आती है नहीं आती? हाँ। जब आपका रोग ठीक हो जाता है तो कोई रोगी कभी डॉक्टर के पास जाता है? रोगी डॉक्टर के पास कब जाता है? जब वो रोग होता है उसमें। लेकिन हम अब रोग और अशांति और हानि को देख के पिता के पास नहीं आते। अब हमें मालूम है कि हमें बने रहने के लिए, जीवित रहने के लिए पिता की आवश्यकता है। अब बहुत से लोग चर्च गए और चर्च जाने में आने में पर्स गिर गया तो देखो वो 3 संडे 4 संडे चर्च ही नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो सदमा उतरेगा नहीं। क्या? और कहीं जाएंगे तो वहां गिर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये सब बातें मनुष्य के जीवन में बनी रहती हैं। तो हम लोगों का चलना उठना वचन में इसलिए नहीं है कि हम लोग अपने रोगों को से चंगे हों। रोग से तो चंगे आप हो ही गए जिस समय आपने यीशु मसीह को जाना, आपने उद्धार को प्राप्त कर लिया। कितनी बातें देता है पिता ने, बोलने खड़े हो तो फिर ऐसा लगता है कि वाह प्रभु, बातें ही बातें देता है और उत्तम उत्तम बातें। एक कोरस गाएंगे हम, कोरस गाएंगे हम। क्या गाएंगे हम? दस हुक्म दिए तुमने और उनको नाम में माना। 10 हुक्म दिए तुमने और उनको नाम में माना। मैं पापी हूँ नरक का, प्रभु मुझको बचा लेना। जीवन के अंधेरे में प्रभु दी जला देना। ढूंढने को कहाँ जाए, प्रभु राह दिखा देना। जीवन के अंधेरे में। Praise the Lord. एक घोर अंधकार, क्या? एक बहुत बड़ा अंधकार, एक घोर अंधकार जिसकी सुबह कभी नहीं होगी, संसार पे छाया है। आप और हमें अभी ये नहीं मालूम कि संसार में हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। हजार जवान, बच्चे, बूढ़े, हजारों लोग एकदम से मर जा रहे हैं। सच बात। इस समय
क्या बात है बताओ, उधर उधर। हाँ, इस समय एक ऐसा समय, बात करूं ना? इस समय एक ऐसा समय है कि बहुत घोर अंधकार छाया हुआ, इतना अंधकार छाया हुआ है, इतना ज्यादा कि कोई भी मनुष्य उस अंधकार में ज्योति को नहीं देख पा रहा, लेकिन सब के सब उस अंधकार को ज्योति समझ बैठे। तारीफ हो जाए। होता है ना, जब झूठ बहुत समय तक बना रहे, जब झूठ बहुत समय तक बना रहे तो थोड़े दिनों के बाद वो सच दिखने लगता है। अब एक ऐसा अंधकार छाया है संसार में, इतना घोर अंधकार है कि अब सबको वो अंधकार, जो घोर अंधकार है, वो ज्योति दिखने लगा। अब सबकी आदत हो गई है उस अंधकार में चलने की। बहुत तायत से, क्या बहुत तायत से लोगों को मारा कूटा जा रहा है। लोगों को मारा कूटा जा रहा है। अभी हम लोग तो बहुत, मतलब बहुत अच्छे दिन में रह रहे हैं। हजारों किलोमीटर जाइए, देखिए सुंदर सुंदर शहर तबाह हो गए, खंडर बने। वहां बगल में, सामने पीछे, बगल में सब तरफ लूथे पड़ी। क्या पड़ी? और उसके बीच में लोग जीवन के लिए संघर्ष करते हैं। पता चला 5 सदस्य हैं घर के, उसमें से 4 भूखे पड़े हुए हैं, एक गया भोजन लेने। अब वो आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा नहीं मालूम। लोग आटे को मिट्टी में मिला के खा रहे हैं। समय आ गया है और वो सब चीज दिख रही है। जहां लोग घूमने जाते थे, जहां लोग अपने आप को महफूज रखते थे, वो सब खंडर बना है। अब आप इस घोर अंधकार में कहां लाभ ढूंढ रहे हैं? लाभ कहां ढूंढ रहे हैं हम? अभी भी समझ में नहीं आ रहा, अभी भी समझ में नहीं आ रहा ना। अभी भी ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ ज्योति है, हमारे जीवन में अंधकार है। नहीं, अब ज्योति कहीं नहीं है, अब सब तरफ घोर अंधकार, काले बादल से भी बदतर काले बादल। अब कहीं जीवन नहीं। अगर आप सोचे कि अब हमें जीवन मिले, तो अब हम सब का सोचना गलत है, क्योंकि जीवन है ही नहीं। अब पृथ्वी से जीवन उठ रहा है। बोलिए भाई ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? मैं जो बातें देख रहा हूं और बहुत बारीकी से देख रहा हूं, अभी तक जो हो रहा है, सडनली अचानक आप रात में सोएंगे और सुबह जो आटा आप 40 रुपए किलो खरीदते हैं, वो आटा सुबह 3000 रुपए किलो बिकने लगेगा। लेना है लोग? नहीं लेना ना। अब अगर 3000 5000 रुपए किलो आटा बिकने लगे तो आपने क्या जोड़ा है? अब भी आप सोच रहे हैं कि हम अभी भी थोड़ा सो लें, थोड़ा और अपना जीवन जी लें। है कितने बढ़िया बढ़िया मॉल है, गलियों में कितनी चकाचौंध है, रोशनी देख लें, घूम लें। मनुष्य वही तो बता रहे हैं हम आपको। अब देखिए भविष्यवक्ता क्या कह रहा है। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हूं। क्या कह रहा है भविष्यवक्ता? फिलिपियों उसका 3रा अध्याय। अच्छा, ये बातें जो हो रही हैं, जो लोग, मैं आपको बता रहा हूं कि घोर अंधकार, बहुत काला बादल छाया हुआ, मतलब कहीं पर भी ज्योति नहीं है।
ये बातें इस संसार में पूरी तरीके से घट रही हैं, लेकिन पिता हमें वचन की एक किरण दिखा रहा है, हमें एक ज्योति की तरफ खींच रहा है, एक खिंचाव है कि इस अंधकार से कोई बच तो नहीं सकता। देखो, पहली बात मैं आपको बता दूं, खुदा ने कहा ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो दुख की वादियों से ना गुजरे। गुजरना सबको पड़ेगा। फिर खुदा ने कहा ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कब्र का मुंह ना देखे। हर एक मनुष्य के लिए कब्र का मुंह है, लेकिन पिता हमें एक खिंचाव में खींच रहा है। अगर कब्र का मुंह भी है तो जीवन का मुंह भी है, लेकिन वो चीज के लिए कोई परिश्रम कर नहीं रहा। हम सबको परिश्रम में पिता ने लिया है। फिलिपियों 3 अध्याय और उसकी 8वीं आयत अगर हम पढ़े तो कलाम में लिखा है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, खुदावन का जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें पूरा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को जानने, समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों बैठ जाएं। तुमने आज अपने घर में क्या बनाया? मैंने अपने घर में आलू की सब्जी। कौन सी सब्जी? आलू की सब्जी। तुमने अपने घर में क्या बनाया? मैंने अपने घर में चने की दाल। क्या? चने की दाल। अब उसको आदान प्रदान कर रहे हैं। क्या? एक कटोरी तुम आलू की सब्जी हमें दो, एक कटोरी चने की सब्जी हम दाल तुम्हें देंगे। ताली नहीं बजाएंगे? रोटी तुम अपना बना लो, रोटी हम अपना बना लेंगे। इसी को प्रेम कह रहे हैं। इसको क्या कह रहे हैं? प्रेम। जाओ और जाकर भूखों को मेरा मन्ना खिलाओ। अब खाने पीने का काल नहीं है, अब वचन का काल है, और अंत के समय में ये और बढ़ जाएगा। अभी देखिए सब घट रहा है। पिता ने जिस सृष्टि को बनाया, जिन मनुष्यों को बनाया, छोटे छोटे बच्चों को जो अभी 2 और 3 महीने के, वो मर रहे हैं युद्ध में। अभी 4 दिन पहले बच्चा उत्पन्न हुआ और वो माँ अपने बच्चे के बगल में लेटी, दोनों मर गए। आप कहाँ जीवन ढूंढ रहे हैं? अच्छा, जो पिता की बनाई हुई सृष्टि को नष्ट कर रहे हैं, क्या पिता को क्रोध नहीं आ रहा है? बढ़ रहा है, ये सब बढ़ रहा है। आप अपने दुख को क्या समझ रहे हैं कि मेरा दुख बहुत बड़ा है, अब मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, कैसे क्या होगा? क्या हो नहीं होगा? क्या नहीं होगा? यही पर बस हमने क्या किया, अपने खुदा से हाथ छुड़ाने लगे। क्या छुड़ाने लगे? क्यों हाथ छुड़ा रहे हो? देखो, भविष्यवक्ता पहले ही बता रहा है, ये वचन की पुस्तक झूठी नहीं हो सकती। ब्रदर रोहित झूठा हो सकता है, ब्रदर रोहित का शब्द झूठा हो सकता है, लेकिन वचन झूठा नहीं हो सकता। हो सकता है आने वचन में हूं, हो सकता है आने वाले 10 दिन के बाद मैं वचन में ना हूं, मैं इस शहर का माफिया डॉन बन जाऊं। क्या बन जाऊं? डॉन। फिर इससे पहले कि मैं शहर का माफिया डॉन बनूं, पिता ने मुझे खींचा। क्या? पिता ने मुझे खींचा। अब खिंचाव क्या आया? खिंचाव में उसने ये नहीं कहा
कि तुम्हारे घर में आशीष आ जाएगी, शांति आ जाएगी, तुम्हारे घर में खत्ते बढ़ जाएंगे, तुम राजा बन जाओगे, तुम उसाते हैं अपने जीवन में बहुत बढ़ जाओगे। नहीं, ये सारी चीजें बाद में, क्योंकि हो सकता है ये सारी चीजें तुम्हारे लिए हो, और हो सकता है कि खुदा के वचन के लिए तुम्हें इस पृथ्वी पर सहना पड़े। देखिए, एक बात समझिए, पौलुस जब तक साउल था तब तक उसके लिए इस दुनिया में राजा था, लेकिन जैसे ही उसने खुदा के वचन को जाना, उसे सहना पड़ा। उसके बाद जब वो घोड़े से गिरा और जब वो साउल से पौलुस बना, आप उसके जीवन में कहीं पर भी पढ़ लीजिए, कहीं पर भी उसके जीवन में एक अच्छा समय नहीं दिखा। हर समय उसे मारा गया, कूटा गया। अब आप बताइए, पौलुस तो राजाओं की तरह जी रहा था, हैं? खूब बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े घोड़ों में घूमता था, सैनिक उसके पीछे चलते थे और राजाओं का पूरा जीवन जी रहा था। लेकिन कुछ हुआ, और उस होने के बाद उसके जीवन में एक सहने की शक्ति आई। अब वो कह रहा है कि मैं चाहे जहां पर भी हूं, लेकिन मैं वचन से दूर नहीं होऊंगा। आपने पौलुस के जीवन से क्या सीखा? क्यों आखिर पिता अपने वचन को जानने वालों पर इतना दुख देता है? उसने कहा कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल स्वर्ग के राज्य में है, इसीलिए इसे सह लो। तुम क्या सोचते हो कि दुनिया पूजा करती है, प्रार्थना करती है, और जो प्रार्थना करता है, जो वचन को जानता है, उससे प्रेम करती है? जो हत्या करने आता है उससे प्रेम कर सकती है, लेकिन जो वचन को जानता है उससे दुनिया कभी प्रेम नहीं कर सकती। अरे तो भैया, सब तो भैया वहां जाके प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह यीशु मसीह, यीशु नाम में है जिंदगी, यीशु नाम में है बंदगी। तो ये तो सब यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, तो इनको तो हमें देख के खुश होना चाहिए कि ये देखो यीशु मसीह का वचन बोले कितने अच्छे। ये सब तो बहुत आनंदित होना चाहिए, लोग प्यार करना चाहिए। फिर ये विरोध में क्यों है? यही है वजह। आप जब भी सच्चे वचन को जानेंगे, आपके अपने, आपके वो जो आपके साथ रहते सब विरोधी बन जाएंगे। महासभा की ये पहचान है कि इस महासभा में हर जना नहीं बैठ पाएगा और ना ही हर जना अपने घर में मीटिंग करा पाएगा, और जबकि चाहते सब हैं कि जो वचन ये हो रहा है, ये महासभा हम भी अपने घर में करें। लेकिन क्या करें, इस संसार और संसार में के लोगों से डर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इनके साथ खड़े हो जाएंगे तो सब कहेंगे तुम भी उनके साथ। क्या कह रहा वचन? आपने क्या पढ़ा वचन में? फिलिपियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 8वीं आयत। अर्थात मेरा कोई विरोधी नहीं था, मुझे तो सब प्यार करते थे। अरे साउल, तुम्हारा कौन विरोधी हो सकता है? तुम तो इतने बढ़िया योद्धा और इतना बढ़िया तुम्हें सारी व्यवस्था का ज्ञान। अब जब तुम खुदा से मिले तो सब तुम्हारे विरोधी हो गए। कलाम में लिखा, खुदा की उत्तमता पहचान। क्या पर लिखा पढ़े? वरन ने अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की
उत्तमता के कारण अरे जिस दिन से मेरे जीवन में यीशु मसीह की पहचान बढ़ी, उसके कारण किसके कारण? यीशु मसीह के 15% किसके कारण? पहले कभी नहीं हुआ। 15% तुम भी लो, किसके कारण? काजू सचिन भैया 15%। जिस दिन यीशु मसीह की पहचान तुम्हारे अंदर आएगी, बिस्किट पार्ले जी बिस्किट का पैकेट छोटा हो जाएगा। पहले कितना बड़ा मिलता था, ये भी ले जाओ, ये भी मिल जाओ। अब तक किसके कारण? यीशु मसीह के पहचान के उसके उत्तमता के कारण। हम लोग का 15%, इनका 0%। और जानो पहचानो, वचन को देखिए, समझना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। हमने करा क्या? हमने तो यीशु मसीह का नाम लिया, हमने तो बाइबल पढ़ी, हमने तो वचन से प्रार्थना करी, हमने तो अब झूठ बोलना और गाली बकना और सब कुछ छोड़ दिया। हम जब मॉल जाते थे कोई हमसे नहीं पूछता था। हम जब ठेले वाले को गाली देते थे तब कोई नहीं पूछता था। हम जब अपनी पत्नी को मारते थे और गाली गलौज करते थे तब कोई सुलह कराने नहीं आता था। लेकिन आज सालों से हमारी पत्नी और हमारे बीच में झगड़ा ही नहीं हुआ। हम तो भूल गए कि हमारे पत्नी और हमारे बीच में झगड़ा कब हुआ। और आज जब हम पिता के वचन में सभ्य आदमी और पिता की पहचान में बढ़े तो सब कह रहे भैया तुम काहे बढ़ गए, तुम कैसे बढ़ गए, क्यों बढ़े? भाई जब साउल पौलुस बना तो उसने घोड़ा छोड़ा, अपने पिता का धन दौलत छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, भूमि पे चल रहा। ठीक है भैया, हम लोग के साथ भी ठीक है, जो करना कर लो, लेकिन वचन तो नहीं छोड़ेंगे। अब तो आर पार की है लड़ाई, क्या कर पाओगे? तुम्हारे राज्य में ही, यानी पृथ्वी का राज्य, ये हमारा नहीं, तुम्हारे राज्य में ही हलचल मचा देंगे। क्या तो कलाम में क्या लिखा, पढ़ो। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, यानी मेरे को कोई नहीं पहचानता था, लेकिन जब से वचन मेरे अंदर आया तो अपने यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता, सब बातों को A to Z, जब से मैं प्रभु में पढ़ा, मुझे प्रभु ने सिखाया कि तेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। अरे भैया जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा तो ये कैसे बात कर रहे हो भैया? लोग क्या कराते हैं? लोग पूजा पाठ कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, प्रार्थना कराते हैं, पूजा कराते हैं। क्यों कराते हैं? कि हमारे घर में सब अच्छा हो, है बात सही कि नहीं? अभी नया साल जब आएगा तो बहुत से लोग अपने घरों में हवन कराएंगे, पूजा कराएंगे कि हमारा साल पूरा अच्छा जाए। लेकिन यीशु मसीह कह रहा कि अब तेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। कह रहा सब बातों को मैं हानि समझता हूं। तो अच्छा है भैया, अगर सब भाई मेरी तरफ देखो, याद कहते देखो, अगर मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा तो फिर मैं वचन छोड़ दूं। तो मेरे जीवन में अच्छा क्यों नहीं होगा? क्योंकि तेरे अंदर अच्छा आ गया ना। अब तुम क्या सोच रहे हो कि बाहर भी अच्छा रहे और अंदर भी अच्छा रहे? ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे अंदर जब अच्छा आ जाएगा ना तो ये पूरा सृष्टि अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर बाहर सब कुछ अच्छा, अंदर कच्चा, नहीं हो जाएगी।
अब जो डायलिसिस कराने जा रहा, ताली आगे बजाइए, जब डायलिसिस कराने जा रहा उससे पूछो कि भैया तो पीवीआर में बहुत बढ़िया मूवी लगी, तो हंस रहे हैं देखो। डायलिसिस कराने जो जा रहा है उससे कहो भैया पीवीआर में बहुत बढ़िया मूवी लगी है, चलो पॉपकॉर्न खरीदेंगे, तुम बगल में हम अगल में, तुम अगल में नहीं, हम तुम बगल में हम अगल में, तो वो क्या कहेगा? उसके लिए कोई मूवी, कोई पॉपकॉर्न, कोई पीवीआर, कोई मॉल, बाहर अच्छा अंदर कच्चा। लेकिन जिस दिन मेरे अंदर उसकी पहचान आई, ओ माय गॉड, ये जीवन है यार। क्या सोच रहे हो तुम? इस समय हम सब प्लस माइनस देख रहे हैं, प्लस माइनस ना देखो, हमारा सब प्लस में है हिसाब किताब। इनको रात में आके खुदा सताएगा, इनके मन को, इनके हृदय को बोलेगा जाओ मेरे अभिषिक्तों के साथ भला करो। आमीन आमीन। तुम्हें कुछ करना ही नहीं, अपने आप ही सब भला होगा, अपने आप ही लोगों के हृदय को दीन कर देगा। अरे बहुत बड़ा वाला तुम्हारे अंदर आ गया भैया, तो अभी भी नहीं समझे। तुम गए हलवाई की दुकान में, हलवैया बोलो, नहीं बोलो हलवैया, हलवैया की दुकान पे गए, बूंदी का लड्डू देख रहे भैया ये खाना है, और खुदा कह रहा है ये पूरी हलवाई की दुकान मैंने तेरे अंदर डाल दी है। ताली बजाइए। तो कलाम में लिखा, वचन में लिखा, फिलिपियों 3:8 में, वरन उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। सब बातों को, ये है उसका जीवन। अब उसके लिए अगर कोई देना पानी पिला देगा तो उसको समझो स्वर्ग राज मिल गया, ये सबसे बड़ा उसके लिए वो हो गया, क्या अनोखी कृपा। कह रहा सब बातों को हानि समझता हूं। प्रभु यीशु मसीह की पहचान जिस दिन मेरे अंदर आई, मैं सोचता था कि मेरे लिए 50,000 रुपए बहुत लाभ का कारण बनेगा, मैं सोचता था मेरे लिए वो प्लॉट बहुत लाभ का कारण बनेगा, मैं सोचता था मेरे लिए ये कपड़ा बहुत अच्छा रहेगा, मैं सोचता था मेरे लिए ये खाना बहुत अच्छा रहेगा, मैं सोचता था मेरे लिए ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। लेकिन सारी चीज हानि है, क्योंकि जो मुझे मिला, जो उसकी पहचान मुझे मिली, उसकी पहचान के कारण आज मेरे जीवन में यह दिलासा है कि मेरे लोग प्रभु के अंदर है। अब कौन सा पैसा, कौन सी चीज हमारे अपने लोगों को प्रभु के अंदर ला सकती थी? आज हम लोग को दिलासा है, आज हम लोग को आशा है और हम लोग को विश्वास है कि हम भी एक दिन पूछ करेंगे, लेकिन जो पहचान हमारे अंदर है वही पहचान हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराएगी। कोई भी चीज स्वर्ग के राज्य में चलेगी नहीं, सब कुछ बेकार। इसलिए तो कह रहा हानि। हानि क्यों? क्योंकि जो चीजों को हम प्राप्त करने की सोच रहे हैं वो स्वर्ग राज्य में है ही नहीं। कह रहा यार ये सब ले जाके क्या करेंगे? लाभ दिखाओ, लाभ। क्या? तो कलाम में लिखा, वचन में लिखा, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें पूरा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। मैं मसीह की पहचान और मसीह को प्राप्त करने के लिए सब बातों को पूरा और हानि समझता हूं। अब या तो वचन थामू या तो मनुष्य का वचन थामू। बस चुप रहो,
पूरा युद्ध जीत चुके हो। पूरा युद्ध जीत चुके हो। किसी को जाके कुछ सफाई ना दो, बस चुपचाप सबसे मिलो, सबके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि ऑटोमेटिक जो तुम्हारे अंदर है, जो तुमने प्राप्त किया है, वो मसीह है। और जितनों ने मसीह को प्राप्त करा, उसने कहा मैंने अब से लेकर लड़कपन से और बुढ़ापे तक मैंने देखा कि धर्मी मनुष्य को कभी घटी नहीं होती। आए रे, क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूं? क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ हूं? क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि तुम्हारा पिता तुम्हारी सारी कमियों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है? वो मनुष्य हैं, वो बुद्धि लगाएंगे, समझ लगाएंगे, उनको करने दो। मैंने फिरौन के मन को भी बदला है। ये तो मनुष्य हैं, रात में सोएंगे और सुबह तुम्हारे लिए भलाई कर देंगे, और तुम्हारे लिए भला होगा और उन्हें मालूम भी नहीं होगा कि कैसे हो गया। क्यों? क्योंकि मनुष्य की समझ और मनुष्य के सारे काम मेरे हाथों में हैं। तुम्हारे लिए सदैव भला ही होगा। इसलिए मैं जिसकी पहचान में और जिसको प्राप्त कर रहा हूं, उसके लिए मैं सारी वस्तुओं को कूड़ा और हानि और बहुत तायत से कह रहा है, हानि उठाकर कूड़ा समझता हूं। देखा आपने? आपने देखा? ये बातें वचन हमें क्यों बता रहा है? क्योंकि जब तुम मेरे नाम को जानोगे, मेरे वचन में चलोगे, तो ये संसार का दुष्ट तुम्हारे जीवन में बहुत से उथल पुथल करेगा, लेकिन तुम्हारी नाव में प्रभु यीशु मसीह है। हमेशा ये विश्वास रखना। और तुम्हारी पतवार तुम्हारे हाथ में नहीं, मसीह के हाथ में है। तूफान आएगा, आंधियां आएंगी, समुद्र में सैलाब आएगा, नाव उछलने लगेगी, नाव में थोड़ा थोड़ा पानी भी आने लगेगा, लेकिन नाव की पतवार जिसके हाथ में है ना, वो समुद्र को पहचानती है। समुद्र उस पतवार जिसके हाथ में है उसको पहचानता है। आंधी तूफान उसको पहचानता है। ऐसी कौन सी चीज है जो उस पतवार जिसके हाथ में है, अर्थात यीशु मसीह का बलवान दाहिना हाथ, उसको नहीं पहचानता? तो बस चुपचाप अपनी कश्ती में सफर करो, तुम्हें किनारे यीशु मसीह लगाएगा। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, ना बलवान अपने बल पे घमंड करे, ना बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे, और ना धनवान अपने धन पे घमंड करे। सिर्फ इस बात पे घमंड करो कि तुम मुझे जानते हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग कोई हल्का फुल्का रेस्टोरेंट में थोड़ी ना बैठे हैं। हम लोग तो वो मन्ना खा रहे हैं जो मन्ना स्वर्ग से उतरा है। उसको खाने के लिए योद्धा बनना पड़ेगा। हर आदमी खा नहीं सकता। अब आप सोचिए, प्रार्थना सभा हो रही तो हर आदमी आके बैठ जाए तो बैठ नहीं सकता। अब आप सोच रहे हैं महासभा हो रही है और सब बहुत तायत से देखते, सब कहते भैया हम तो देखते भैया, हम भी देखते भैया, हम भी देखते, लेकिन कोई स्टेप नहीं ले पाता। क्यों?
क्योंकि अभी तक उनके अंदर यीशु मसीह की पहचान और यीशु मसीह उनके अंदर नहीं आया। जिस समय यीशु मसीह की पहचान में वो बढ़ जाएंगे, वे सब बातों को हानि समझेंगे। इस पृथ्वी पे कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, क्योंकि हर एक मनुष्य को खुदा ने बनाया। तो अगर हर एक मनुष्य को खुदा ने बनाया और सच में तुम अगर खुदा के बच्चे हो, तो इस रीति से तो वो तुम्हारे मित्र होने चाहिए। तो फिर दुश्मन कौन है? इस पृथ्वी पर दुश्मन वही दुष्ट है जो नहीं चाहता कि खुदा के वचन का प्रचार हो, जो नहीं चाहता कि लोग खुदा के प्रकाशन को, उसकी समझ को प्राप्त करें। क्यों? क्योंकि जब प्राप्त करेंगे तो उनके प्राण बच जाएंगे, और दुष्ट अधिक से अधिक चाहता है नाश हो। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तुम्हारे विरोध में, जब तुम्हारी निंदा, जब तुम्हारे बारे में कोई बुरा कहे, तुम उसे आशीष दो, क्योंकि तुम जानते हो कि ये भाई तो खुदा का है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो खुदा की नहीं है। उसने कहा तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, तुम्हारा युद्ध अंधकार की शक्तियों से है। आप मनुष्य बुरा थोड़ी ना करना चाहता है, मनुष्य बुरा नहीं करना चाहता, लेकिन उसके अंदर वो दुष्ट, क्योंकि वो वचन नहीं जानते, इसीलिए वो दुष्ट उनके अंदर आ जाता है और वो बुरा करने लगता है, और वो ऐसा करके अपना ही बुरा कर रहे हैं। क्योंकि खुदा ने कहा जब कोई मेरे अभिषिक्तों को छूता है तो वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। अब सोचो खुदा के वचन को सुनने वालों पर कोई जना अगर उनको गिराए या उनके विरोध में बोले तो खुदा उसके साथ क्या करेगा। इसलिए हमारे लिए खुदा ने कहा उसके लिए प्रार्थना करो कि वो खुदा के क्रोध से बच जाए, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं। अब ऐसे क्यों नहीं? उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी पत्नियां हैं, उनके भी पति हैं, तो वो भी बाहर निकलते, पता नहीं कब खुदा गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा दे। क्या? तो हमें यही दुआ करनी है कि स्टीयरिंग पिता ना घुमाओ, उन्हें बुद्धि दो। क्या? उन्हें बुद्धि दो। क्योंकि पिता ने क्या कहा साउल जब जा रहा था घोड़े पे, खुदा ने कहा कि जो मेरे अभिषिक्तों को, जो मेरे वचन को सुनने वालों को, जो मेरे वचन का प्रचार करने वालों को, जो मेरे वचन में बैठने वालों के विरोध में बोलता है, वो मेरा विरोधी है। और उन्हें ये समझ है नहीं, तो तभी तो कलाम कह रहा है वचन में क्या लिखा है, पढ़े। आइए, नहीं रुकिए सिस्टर। हालेलुया। अठारहवीं आयत क्या कह रहा है वचन? बहुत तेरे ऐसी चाल चलते हैं, बहुत तेरे ऐसी चाल। देखा आपने? वचन ने पहले बताया है कि जब तुम मेरे वचन में बढ़ोगे, हम लोग क्या कर रहे हैं? बताइए। हम लोग ब्रदर रोहित या रोहित मैसी की पुस्तक पढ़ रहे हैं। हम लोग के हाथों में क्या है? बाइबल, जिसे वह भी अपना धर्म ग्रंथ कहते हैं। तो अगर हम लोग बाइबल पढ़ रहे हैं तो रोहित मैसी तो है ही नहीं, यहाँ ब्रदर रोहित तो है ही नहीं। या तो ब्रदर रोहित जब से मीटिंग शुरू करा है तो अपनी बात बता रहा है, मैं ये हूँ, मैंने यहाँ मारा, मैंने वहां मारा। ब्रदर रोहित ने तो अपनी बात बताई नहीं। ब्रदर रोहित ने तो वही धर्म ग्रंथ खोला है जो आपके घर में। तो आप अपने ही प्रभु यीशु मसीह के विरोध में है क्या? यस, तभी तो कह रहा है बहुत तेरे ऐसी चाल चलते हैं। देखा, एक नहीं, बहुत तेरे, एक नहीं है, बहुत तेरे, बहुत तेरे। पढ़िए जरा। क्योंकि बहुत तेरे ऐसी चाल चलते हैं, क्योंकि बहुत तेरे ऐसी चाल चलते हैं। क्यों बार बार की है? ताकि तुम ऐसे लोगों को देखकर भयभीत ना होना, ताकि तुम ऐसे लोगों को देख कर घबराना नहीं,
क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें खुदा की पहचान और मसीह को प्राप्त करने हो, और उसके लिए तुमने सारी चीजों को हानि समझा, बुरा करकट समझा। मैंने तुम्हें ऐसे लोगों के बारे में बार बार क्या बोल रहा पढ़े, क्योंकि बहुत तेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है। दोनों बच्चे शांत हो जाओ, दोनों शांत, अब आवाज नहीं निकले, ये जो डॉगी है वहां बंद कर देंगे। हाँ, क्या कह रहा है? क्योंकि बहुत तेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और आप भी रो रो के कहता हूँ कि वो तुम्हारे बैरी नहीं है, वो जो तुम्हारे अंदर पहचान बढ़ रही है, वो जो तुम्हारे अंदर तुमने यीशु मसीह को प्राप्त करा, वो यीशु मसीह के क्रूस के बैरी हैं। वो आपके बैरी नहीं है। वो आपके बैरी नहीं है, वो यीशु मसीह के क्रूस के बैरी बन रहे हैं। इसलिए पिता कह रहा हूं उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वह ऐसा करके खुदा के विरोध, बताओ सोचो, जब कोई मनुष्य हमारा विरोधी बनता है तो हमारे साथ कितना हानि हो जाती है लड़ाई करने में। तो सोचो अगर मनुष्य खुदा को विरोधी बना ले तो उसका क्या होगा। जो वो मुंह चला चला के, पान चबा चबा के, क्या मसाला चबा चबा के बोल रहे हैं, उनके मुंह का क्या हर्ष होगा। कबर बिच्छू, कौन से बिच्छू? पूरा कबर बिच्छू मुंह के अंदर घुस जाएगा। क्या? अतड़ी पतड़ी सब खा लेगा। पिता क्या करता है नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जो सांस दी है और जिस खुदा ने दी है तुम उसके विरोधी हो रहे हो। काश तुम भी महासभा में आके बैठते, काश तुम भी वचन को सुनते। तुम्हें तो सुनना चाहिए था, बल्कि तुम उसकी निंदा कर रहे हो। यानी तुम यीशु मसीह के क्रूस के बैरी हो। यही तो बात है, वो हमारे थोड़ी ना बैरी, हम सब के बैरी थोड़ी ना, हम सब तो वचन सुन रहे हैं। यीशु मसीह के शिष्य भी वचन सुनते थे, वचन को खोल खोल के खुदा स्वर की बातें बताता था। यहाँ मीटिंग में जो भी बोला जा रहा है बार बार पढ़ के सुनो, बार बार सुनो, तो वचन बोला जा रहा है। तो वो कैसे विरोध कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो शैतान के बच्चे हैं। क्या? हाँ, और खुदा चाह रहा है कि वो भी फिरे। क्या भाई, हम लोग सब भी तो शैतान के बच्चे थे भाई। वो शैतान के बच्चे, हम भी शैतान के बच्चे, हम सब तो शैतान के बच्चे थे। हम तो सब श्रापित थे, हम सब के सब भैया हो जाते हैं पाप के भागीदारी थे भाई। पाप की मजदूरी क्या होती है? मृत्यु। और हम सब पे क्या आई है? मृत्यु आई है। लेकिन इस मृत्यु को खुदावन यीशु मसीह ने जीता है भाई। हम सब भी शैतान की चराए चलते थे, लेकिन पिता ने उस शैतान की चुंगल से, उसके उस बंधन से हमें छुड़ाया। जैसे पिता ने हमें छुड़ाया, वैसे ही अभी जो शैतान की औलाद है उनको भी पिता से छुड़ाएगा। तो यही तो प्रार्थना करना है हम लोग। हम लोग का तो युद्ध उससे है। किससे? अंधकार की शक्तियों से। इसलिए जब भी कोई ऐसा कुछ कहे, आप उससे प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, प्यार से बात करें, क्योंकि आप जानते हैं वो भाई नहीं, वो बहन नहीं, बल्कि उसके अंदर का दुष्ट कह रहा है। बताओ, आज लोगों को खुदा का वचन ही नहीं मालूम। किस परिस्थिति में लोग पड़े हुए हैं।
खुदा के वचन को सुनने, खुदा के वचन का प्रचार करने, खुदा के वचन को बोलने वालों की निंदा। वही तो खुदा कह रहा है, तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे विरोध में उठेंगे। क्या लिखा 18वें आयत में, पढ़ें। क्योंकि बहुत बहुत से से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार-बार किया है, और अब भी रो-रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के बन गए हैं। वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैर। आगे लिखा 19वीं आयत में, उनका अंत विनाश है। देखा, उनका अंत विनाश है। अब सोचिए, जिनका अंत विनाश है, जो आग की झील में डाले जाएंगे, उनके लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना कि प्रभु वो आग की झील से बचे। आमीन। हमारा भाई तो खुदा के हाथ में गया, वो तो वचन सुनते सुनते गया, 14 तारीख की प्रार्थना भी सुनी, लेकिन ये उसी वचन का विरोध कर रहे हैं। और बाइबल के उनका अंत विनाश, इसलिए तो वचन कह रहा है कि जो मैं उसकी पहचान में बढ़ा और जो मैंने यीशु मसीह को प्राप्त किया, उसके लिए मैंने सब बातों को कूड़ा करकट और हानि समझा है। चाहे कोई भी कुछ कहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं उसको आशीष दूंगा, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। क्योंकि यदि हम उसके बारे में उल्टा विरोध में बोलने लगे तो हमारा वचन को सुनना और वचन में चलना व्यर्थ हो जाएगा। हम सबको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि ये वो समय आ गया है कि जो भाई बहन, निर्बल भाई बहन वचन नहीं जानते, तुम बलवान जो वचन जानते हो, उनके लिए प्रार्थना करो, उन्हें संभालो। जैसे हम अपाहिजों को और जाते हैं, अनाथों को और जाते हैं, बीमारों को देखने जाते हैं, उनके पे दया आती है देख के, है बात सही कि नहीं? वैसे ही ये अनाथ और बेसहारे और अपाहिजों से भी ज्यादा बदतर है, क्योंकि ये खुदा के विरोध को अपने ऊपर ले रहे हैं। इनका ये अपने आप को खुदा का बैरी बना दे रहे हैं, तो इनके लिए तो और हमें दया करनी है। एक बार को बीमार के लिए ना करो प्रार्थना, हाँ, एक बार को भूखे के लिए प्रार्थना ना करो, लेकिन इनके लिए जरूर करो, क्योंकि ये विनाश की ओर जा रहे हैं, क्योंकि ये खुदा के क्रूस को अपना बैरी बना रहे हैं। इसीलिए पिता ने कहा कि तुम जो बुद्धिमान हो, तुम जो बलवान हो, तुम्हें चाहिए कि अपने निर्बल भाई बहनों के लिए, जाति भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। हमें हमको ऊपर दया आ रही है कि बेचारे देखो वचन नहीं जानते, काश ये भी वचन जाने। हालेलुया। लेकिन कहीं ना कहीं सुनते जरूर है, क्या? क्योंकि जानते ये सत्य है। भला चाहे शैतान उनके अंदर आके उनके अंदर से सब कीचड़ और दुष्ट के काम कराए, लेकिन जैसे ही शैतान उनके अंदर से निकलता है, वो सोचते होंगे नहीं, वचन के विरोध में हमने करा है। और खुदा भी बहुत दयावान, उन्हें क्षमा करे। हालेलुया। कलाम में लिखा 19वीं आयत में, उनका अंत विनाश है, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। वे हमेशा लज्जा की बातें, बुरी बातें, हमेशा दोष लगाने वाली बातें, हमेशा कुड़कुड़ाने वाली बातें, हमेशा हानि वाली बातें, कभी भी यीशु मसीह का नाम लेंगे लेकिन कभी भी आशीष की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ईश्वर पेट है, वो पेट के बल चल रहे हैं। सांप को देखा ना आपने, पेट के बल चलता है और उसकी चाल ही टेढ़ी मेढ़ी होती है। जैसे सांप की चाल टेढ़ी मेढ़ी, वैसे इनका बोलना हमेशा जब बोलेंगे टेढ़ा बोलेंगे। लज्जा, हमेशा जब बोलेंगे टेढ़ा मेढ़ा। पढ़िए जरा, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। देखा उनका मन कहाँ लगा है? आपने देखा उनका मन लगा कहाँ है? पृथ्वी की वस्तुओं पर। तभी तो वो पृथ्वी की वस्तुओं पे मन लगाए, तभी तो वो स्वर्ग की बातों का इनकार कर रहे हैं। अगर उनका मन स्वर्ग की बातों पर होता तो वो पृथ्वी पर तुम्हारे साथ होते।
लेकिन वो तुम्हारे विरोध में क्यों है? क्योंकि उनका मन पृथ्वी की बातों पर। वह प्रतिदिन मीटिंग में नहीं चल पाएंगे, वह मीटिंग कराने के लिए डरेंगे, वह प्रभु के वचन को खोल के पढ़ नहीं पाएंगे। मुर्दों की तरह वचन को खोल के पढ़ते हैं, चुप रहते हैं, और प्रार्थना सभा जब उनके यहाँ होती है तो सब गूंगे बहरे मुंह बंद करे जैसे कोई मुर्दा पड़ा हुआ, ऐसे प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी की बातों पे मन लगाते हैं, वो स्वर्ग की बातों को जानते ही नहीं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, 19वीं आयत में लिखा, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी जगह की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। वो पृथ्वी की बात वस्तु पर मन लगाए रहते हैं, इसलिए तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वर्ग की बातें जानते ही नहीं। लेकिन हमारे लिए पिता ने क्या ठहराया है? 20वीं आयत पढ़ो। हमारा संदेश स्वर्ग पर है। हमारा संदेश स्वर्ग पर है। अब जो स्वर्ग का जिसका पास संदेश होगा वो पृथ्वी की बातों पे मन नहीं लगाएगा, लेकिन उनके लिए दया करेगा। हमारे लिए हमको देख के गुस्सा थोड़ी ना होते, हम तो आनंदित होते, पिता इन्हें भी बुद्धि दे। 20वीं आयत में क्या लिखा? पर हमारा संदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रहे हैं। मसीह को अपने जीवन में प्राप्त और मसीह की पहचान में बढ़ने के लिए अंश अंश बढ़ रहे हैं। देखा आपने? हालेलुया। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल। अब सोचो, तुम्हारी देह बदलेगी। अब देह बदलना मामूली काम तो है नहीं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर। कैसी देह है हमारे पास? दीनहीन देह। अब तुम्हें इतना बड़ा अचीवमेंट मिल रहा है, उसके लिए निर्बलों की सुन लो। अब तुम इनके भी नहीं सुनना चाहते हो और अपनी देह को भी बदलना चाहते हो, तो दोनों काम तो नहीं होंगे। ठीक है, 15% ले लो ना, तो और वो भी ले लो। अब तुम्हारी देह बदलेगी। कलाम कह रहा, दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। अब बताइए आप, ये है खुदा अपनी महिमा की देह के अनुकूल बनाएगा तुम्हें। अब इसके लिए तुम सहज, और खुदा ऐसा होने नहीं देगा, उनके हृदय को बदल देगा। खुदा ने कौवे से कहा, जाओ जाके मेरे भविष्यवक्ता एलिया को खाना खिलाओ। जब कौवा इंतजाम करके खुदा के दास के लिए रोटी ला सकता है, मांस ला सकता है, तो इन दुष्टों के अंदर से पिता हमारे लिए भी भलाई उत्पन्न करा सकता है। यही तो उसका काम है। आराम से हो सब कुछ। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरा निवेदन है प्रेज़ द लॉर्ड भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए। इस दोपहर में खुदावन यीशु, आपने योजना बनाई सुची भाभी के घर में इस महासभा को करने का। खुदावन यीशु, आप हम सब के हाथों को थामे हुए खुदावन यीशु, और यहाँ तक अच्छे अच्छे लेकर आए खुदावन यीशु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र वचन के लिए खुदावन यीशु, कि एक नई सीख और आपने हमें सिखाई है खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, आपने हमें पवित्र वचन से एक एक चीज को सिखाया है
और हमें बताते हैं कि किस प्रकार से हमें इस संसार में चलना है। खुदावन यीशु, हमें सिर्फ और सिर्फ आपके वचनों के उन आज्ञाओं को मानकर चलना है। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, हमें सांसारिक जीवन से बहुत दूर अब वक्त आ गया खुदावन यीशु कि हम इन चीजों को छोड़ दे और आपके पीछे हो ले। खुदावन यीशु, विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु कि आपने अपने पवित्र दास को भेजकर इन बातों की गहराइयों को हमें बताया खुदावन यीशु, कि हम इस गहराइयों को जानने पाए, क्योंकि हम निकम्मे भी पड़े हुए थे, कहां कहां पे गिरे हुए थे खुदावन यीशु, और अपने आत्मा में होकर अपने दास को भेजकर हम निकम्मों को उठाया और इन महासभा की योग्य बनाया। खुदावन यीशु, प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु कि इस महासभा को हम कभी छोड़ने वाले ना बने, बल्कि इस पवित्र वचन में और आगे बढ़ने वाले और संग संग चलने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु अपने दास के लिए, खुदावन यीशु उनके पूरे घराने के लिए, खुदावन यीशु कि अपनी आत्मा में होकर उनके ऊपर अपना दाहिना हाथ बना के रख खुदावन यीशु, कि वे आपकी आत्मा में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए और भी और अत्यधिक आत्मा में होकर आपके वचन को और दूर दूर तक फैलाने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, प्रार्थनाएं मांगते हैं उनके घराने में एक एक बच्चे, एक एक जन के लिए, सभी परिवार के पूरे सदस्य के लिए खुदावन यीशु कि अपनी आत्मा में उन सबको संभाल खुदावन यीशु, उनकी रक्षा सुरक्षा कर खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मांगते सुची भाभी के घर के घराने के लिए, परिवार के लिए, एक एक जन के लिए खुदावन यीशु कि खुदावन यीशु कि उन्होंने अपने दरबार को खोला है खुदावन यीशु आपके पवित्र वचन के लिए, अपनी बड़ी कृपा, बड़ी आशीष, अपनी बड़ी दया, अनुग्रह खुदावन यीशु उनके पूरे परिवार और पूरे घराने पर दे खुदावन यीशु कि वे और अत्यधिक आपकी आत्मा में बढ़ने पाए और अधिक आपके वचन में बढ़ने पाए। उनके जितने भी बच्चे इस घराने में खुदावन यीशु, वे जिस भी पढ़ाई में या जिस भी जॉब में खुदावन यीशु, उन सब के खत्तों को बढ़ा खुदावन यीशु, उनको वचनों की शिक्षा और ज्ञान दे खुदावन यीशु कि वे और अत्यधिक आपके वचन के प्रति ईमानदार बने और बढ़ने पाए। खुदावन यीशु हम सबको खुदावन यीशु वचन के प्रति ईमानदार बना खुदावन यीशु कि हम जब भी वचन के प्रति ईमानदार बने खुदावन यीशु कि हम अत्यधिक आपकी आत्मा में होकर आपके वचन को सीखे और उस मन्ना को जो हम खाने आते हैं उसको खाकर अपने तक नहीं बल्कि और आस पड़ोस के लोगों को अपने आपकी आत्मा में होकर बताने वाले होने पाए। खुदावन यीशु इनकी प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु जो यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से देख रहे खुदावन यीशु उन पर भी बड़ी कृपा, बड़ी आशीष और बड़ी दया उन पे भी रख खुदावन यीशु कि वे दूर से नहीं बल्कि अब वो चलने वाले और उठकर निकलने वाले होने पाए खुदावन यीशु और आपको धन्यवाद देने वाले होने पाए खुदावन यीशु और वे गवाही देने वाले होने पाए और आपके भवन की ओर आने वाले होने पाए खुदावन यीशु कि वे भी गवाही दे कि हम जो बैठे थे और अब उठकर आपके पास आए खुदावन यीशु और आपके वचन की सीख को सीख कर चलने वाले होने पाए खुदावन यीशु। ये विनती प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का राज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और मैं परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य महिमा सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारे आशीषों श्रोते धन्यवाद 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 सारे आशीषों श्रोते धन्यवाद सारे आशीष आते हो हर से हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। आज शाम की 5 बजे वाली प्रार्थना दिन में हो चुकी है और कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। तंबू कहाँ लगेगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन तंबू लगेगा जरूर। अच्छा, बहन शीला पीटर की यहाँ तंबू लगेगा।
कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन शीला पीटर की यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।